डेलीवियर जूनियर जिंदाबाद, असरा चोट को लागू करो, डेलीवियर जूनियर जिंदाबाद, पांडे वाजी रिलीज करो, पांडे वाजी रिलीज करो। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम चीफ इंजीनियर यानी कि डेली वेजर्स इरिगेशन विभाग में, जहां पर आज डेली वेजर्स के आज कई परिवार के सदस्य भी यहाँ पहुंचे हैं। इनकी मजबूरी है, ये धरने पे बैठा। इस बच्ची को देखिए, ये बच्ची जो है इसे देखिए, जो कि यूनिफॉर्म में, जबकि इसे घर में होना हो, स्कूल में या कॉलेज में होना, पर अब ये बच्ची यूनिफॉर्म यानी पढ़ाई से सीधा यहाँ पर धरना प्रदर्शन के हिस्सेदारी करने आई, क्योंकि घर की परेशानी के हालत में घर के हालात बड़े ही खराब हैं, जिसके चलते लगातार यानी कि इरिगेशन विभाग में लगातार पिछले कई महीनों से प्रदर्शन चल रहा है, पर सरकार और प्रशासन के कान तले बिल्कुल भी जू नहीं रह रही। आज परिवार की महिलाएं बाहर निकली हैं, बच्चियां बाहर निकली हैं, और सन्नी कांचिब जो कि ह्यूमन राइट्स के जेके यूटी के यूथ के चेयरमैन है और साथ ही साथ सनातन धर्म के प्रचारक है, उन्होंने भी बीड़ा उठाया है कि अंत तक, जब तक इनका मसला हल नहीं होता, सन्नी कांचिब इनका पूरा साथ देंगे। चलिए इस बच्ची से जानते हैं। बेटा आप स्कूल में पढ़ते हो? कॉलेज में। तो कॉलेज से इधर आए हो आप? हाँ जी। क्यों आए हो कॉलेज से? आप क्यों धरने में आए हो? हम इसलिए धरने में आए क्योंकि जो मेरे फादर है, उनके यहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्विसेज देते हुए 25 ईयर से भी ज़्यादा हो गया डेली वेजेस में। तो अभी जो है मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली, लास्ट सेमेस्टर है। तो आप खुद सोचो, अभी मैं ग्रेजुएशन आर्ट्स में कर रही हूँ, तो अगर नॉन मेडिकल वगैरह करनी हो तो उसमें कितनी प्रॉब्लम होती है, आगे कितने ज़्यादा खर्चे वगैरह आते हैं, तो वो हमारे पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम तो चलो एडजस्ट कर लेंगे, बट जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम आगे जाके डॉक्टर वगैरह बने या नीट वगैरह मतलब क्लियर करें, तो उसके लिए आपको पता है कि कितनी फैसिलिटीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हर एक चीज़ की नीड होती है कहीं ना कहीं, तो हमारी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो रही हैं। कितना मुश्किल है घर में अपनी ज़रूरतों को दबाना, अपनी ख्वाहिशों को दबाना, माता पिता की चेहरे देखकर, मायूस चेहरों को देखकर। बेटा हर फेस में, हर स्टेप में लाइफ में हम कुछ ना कुछ जो है मतलब हर चीज़ में हमें एडजस्ट करने पड़ता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके हमें लगता है कि जब तक मतलब हमारे साथ होगा तो हम सिर्फ एडजस्ट ही करे जा रहे हैं, क्योंकि खुद सोचो जो इतने ज़्यादा पेस वगैरह ले रहे हैं तो उनका कितना मुश्किल होता है आज के टाइम में, जितनी महंगाई हो गई है। लेकिन हमें सोचो कि हम मतलब एक किराए के लिए भी 10 बार सोचते हैं कि हम कैसे चलें। कहाँ से आते हो बच्चे? हम मर्ड से आते। रोज अप डाउन करते हो? अप डाउन करने पड़ता है। तो लगता है ना? बिल्कुल लगता है। तो आप खुद सोचो ना, मतलब कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक फैमिली में 2-3 मतलब कमाने वाला एक ही है, तो आगे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम। हर बच्चा पढ़ेगा, आगे उसको और कुछ भी करना है। हम तो अपने सब। एक चीज बताओ, प्रधानमंत्री जी सुन रहे होंगे, एलजी महोदय सुन रहे, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश की बेटी होने के नाते आप प्रधानमंत्री जी से क्या मैसेज देंगे? प्रधानमंत्री से यही बोलना चाहूंगी कि बोलने से कुछ नहीं होता। आप बोल दोगे बेटी बचाओ, लेकिन बेटी को एक मंथ में काफी मतलब प्रॉब्लम्स होने, सिर्फ खाने से ही कुछ नहीं होता, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, जो मेंस्ट्रुएशन वगैरह साइकिल सब कुछ होता है, तो बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी होती, उसकी वजह से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कितनी बीमारी होती है लड़कियों को। सिर्फ बोलने से बेटी बचाओ नहीं होता, मतलब रियल में भी इम्प्लीमेंट करो ना उन चीजों को, वो चीज कुछ भी नहीं है। बेटी कहाँ से बचेगी अगर उसकी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो रही। अब देख रहे हैं इस बच्ची का चेहरा बिल्कुल पेल चेहरा है। क्या लगता है इस यंग एज में इस बच्ची का चेहरा ऐसा होना चाहिए? यानी अब बेसिक अगर नेसेसिटी उसकी पूरी नहीं बच्ची की होगी, खाना पीना अच्छा नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री जी आप नारा तो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी को अच्छे खिलाएंगे नहीं, पढ़ाने की तो बात ही दूर छोड़िए। ये बेटी देश की है, जम्मू कश्मीर की बेटी है, आपसे गुहार लगा रही है, एलजी महोदय से गुहार लगा रही है कि कम से कम इन डेली वेजर्स का सोचा जाए, जो लगातार पिछले कई सालों से इनका। मैम आज आप लोग भी इनके साथ? हाँ, कहना चाहोगे कितनी मुश्किल है आज के दौर में घर चलाना? 9,000 घंटे कोई गुजारा नहीं चलता, डेली विजर घर होंगे बैठे रहना, कुछ नहीं बनया इंदा। गवर्नमेंट ने बनाना चाहिए, साढ़ा वोटे ਲਈ नहीं आना चाहिए, कुछ बनना चाहिए। 9,000 घंटे वो भी नहीं टाइम दे पाते हैं, जेडे अफसर ना सीटे पर सैंड नहीं करने आते हैं, तो साढ़े जिन चिर कैनियां नहीं खाली होने, जिन चिर राशन पाना होंदा ते पे ही बलगदे रौंदे। 9,000 भी नहीं टाइम दी पांदे, टाइम दे नहीं पांदे किसान करांगे। हां जी, मैं तो उसते काम करिए दिंदे पे ना, ते की नहीं टाइम ते वो भी नहीं टाइम दी होंदी है, वो भी टाइम आए चलो अस थोड़ा गुजारा बच्चे ही खाना ते चाहरा नहीं, वो भी नहीं टाइम दी पौंदी है। अस बेचारे प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री और सुना ने बथेरे किन्ने चिरा दे करला रहे दुनिया, उन्हें समझ होनी चाहिए कि कुछ बनाना चाहिए गरीबें दा।
आखिर की नहीं डेली वेजर की पक्का की उन्हें ही पता होना जी ने भी आख्या अस बेचारे घरेलू जनानियां च चलो बुलाया तो अस आए हैं अस इन्ना थोड़ी सामने बोली सकने बिल्कुल हाँ अपने परिवार वास्ते हाँ परिवार वास्ते साढ़े पति आए ना ता आए हैं अस इधर। ये देखिए आज मजबूरी है इन परिवार वालों के। देखिए छोटी छोटी बच्चे हैं। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 6th में पढ़ते हो। कहाँ पे रहते हो? रस्त्र चक में। अच्छा, तो आज पता क्यों आए हो आप यहाँ पे? यस मैम। क्या जिनको तनख्वाह नहीं मिलती इसके लिए आए हैं। आपके पापा यहाँ पे डिपार्टमेंट में? और भी बहन भाई हैं आपके? कितने बहन भाई हो? मैम एक। कितना मुश्किल होता है कभी कोई चीज़ ज़रूरत हो, मम्मी पापा के पैसे नहीं हो तो फिर चुप हो जाते हो। सरकार को गाला देते हैं। देखिए इस बच्चे की तरफ देखिए, इस बच्चे के इसको ये भी नहीं पता कि परेशानी में किस तरह से माता पिता गुजरे, पर हम जान सकते हैं। शायद प्रधानमंत्री जी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, तो इन बेटियों के चेहरे को देखिए, जो भी समय में देख रहे हैं, जो भी जनता देख रही है। क्या लगता है आपको, क्या ये इनका बैठना सही है या गलत है? आप ज़रूर बताइए, क्योंकि मजबूरी में लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। चलिए हम एक मैम और आए हैं आज, इन्हीं से जाने के परिवार वाले यहाँ पर आए हैं। जी मैम आपका नाम? रेखा जी, क्या कहोगे जो निज़ाम चल रहा है पिछले कई वर्षों से डेली वेजर परेशानी? अभी साल होने पर आया, हम बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, बरखा पानी में बैठते हैं इधर, कोई सरकार पर या प्रशासन पर कोई असर नहीं डर रहा। ये हमारे घर जाके देखे ना, हमारे शाम को चूल्हे कैसे जलते हैं, इनको है ही नहीं कोई। सिर्फ प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर उन पर कोई अमल या असर नहीं होता। उन पर अमल या असर, जैसे ये बच्ची है इसको कितनी फैसिलिटी जरूरत, एक आप भी औरत हो और औरत को कितना कुछ चाहिए होता है, इनको है ही नहीं गवर्नमेंट को। 9,000 रुपया, वो ये दीदी ने सही बात बोली, 9,000 रुपये भी हमें टाइम पर नहीं मिलता। बहुत मुश्किल है घर का गुजारा चलना। अगर जब आगे पीछे हो जाता नहीं मिलता तो कितना मैडम वो सर्कल खराब हो जाता घर का, बहुत मुश्किल है। देख लीजिए जना, अगर इनकी सैलरी समय पर नहीं मिलती, ज़रा जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं बड़े बड़े हमारे विधायक सांसद, उनकी ज़रा रोक के देखिए ना, थोड़े दिन लेट करके देखिए, फिर पता चलेगा इन लोगों का 9,000 में किस तरह से गुजारा करते हैं। चलिए जी, सनीकांत चिमची ने एक बेड़ा उठाया। सनीकांत चिम, आप ही दिखते हैं हमें डेली वेजर्स के लिए आवाज़ उठाते हो, बाकी सारे हमें कोई दिखता नहीं। जो पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, नेता हो मंत्रीगण हो कोई भी हो, पर आज एक आप लोग हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो आप लगातार इनके साथ खड़े हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज सबसे बड़ी शर्म की बात हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरों के लिए कि जो बेटियां हमारी आज या माताएं हमारी आज अपने बाप हो, उनके पति हो या अपने भाई हो, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए आज खुद रोडों पे उतरी हैं। और रही बात हमारे उन लीडरानों की, जब इन्हीं के घर जाके माताएं बहनें बोल के वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद ऐसी रूम में बैठते हैं और ऐसी मासूम बच्चियां बाप से किराया मांगती हैं, तो उस बाप का मासूम चेहरा नम होके बैठ जाता कि मैं किराया कहां से दूं। 25-25 साल नौकरियां करते हुए डिपार्टमेंटों में होगी इनको, 30-30 साल रिटायरमेंट भी हो चुके हैं और कुछ बेचारे अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन एक फूटी कोड़ी उनके पल्ले नहीं पड़ती। 9,000 में इनका घर का राशन पूरा करे, दवाई का खर्चा पूरा करे, बच्चों की स्कूलों की फीसें पूरी करें, कपड़े पूरे करें, किराया पूरा करें, क्या क्या करें। इनके अंदर जब भी कोई कमी पेशी होती है तो सेंटर में सीधा जाके प्रस्ताव दिए जाते हैं, लेकिन इनके प्रस्ताव सिर्फ अपने ऑफिस के अंदर। ये वो काम कर रहे हैं कि जिनको जरूरत है ऑन द स्पॉट ऑपरेशन करवाने की, ये सिर्फ दवाई और मरहम लगा के उनके ऊपर काम करना चाहते हैं 25-30 साल से। लेकिन बोलते हैं हम एलजी साहब के पास जाएंगे, अपने पोथे लेके आ जाओ। आप 30-30 साल से सरकारें चला रहे थे, तब आपको इनका नहीं दिखा, तब आपको डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या कमी पेशियां हैं तब आपको नहीं दिखी। लेकिन एलजी साहब के पास जाते हो जो पिछले 1.5 साल से जम्मू कश्मीर में बैठे, उनको क्या पता कि क्या हालात है मौजूदा लोगों की, कैसे जी रहे हैं वो लोग। लेकिन इन्होंने सिर्फ बेवकूफ बनाया, सिर्फ बेवकूफ बनाया। और सेंटर के अंदर अगर ये जा सकते थे तो अपनी रियासत भी बचा सकते थे, लेकिन वो तक गवा चुके, तो इनका मुस्तकबिल कैसे बनाएंगे? सिर्फ झूठ पे झूठ, आश्वासन पे आश्वासन। जब इलेक्शन आएगी हम आगे काम पूरे करेंगे, हो जाएगा। कब होगा? जब ये सारे इस दुनिया से जाएंगे तब होगा काम आप लोगों का। और लेकिन बात रही एक, मैं इनके अलावा भी आप जम्मू में प्रदर्शन के लिए अलग से बैठूंगा अपना पूरा संगठन लेके। और रही बात दूसरी, सेंटर के अंदर इन्हीं के सेंटर मंत्री से जल्द ही मिलूंगा, लेकिन मैं नाम नहीं घोषित करना चाहता, क्योंकि कुछ ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर नुमाइंदे हैं या लीडर हैं जिनके अंदर खटकती है ये इंसानियत या सच्चाई का दामन पकड़ने वाले लोगों की। तभी मैं बोलता हूं कि सेंटर के अंदर पूरा पूरा रिकॉर्ड लेके जाऊंगा। और कुछ ऐसे टेलीविजन जो मुझे फोन कर रहे हैं, 7 साल हो चुका है उनको डिपार्टमेंट में काम करते हुए, लेकिन एक फूटी कोड़ी नहीं मिली उनको, एक सैलरी का पैसा नहीं मिला, वो भी पोथे के खोलूंगा, लेकिन सेंटर
सेंटर जाके खोलूंगा, या जम्मू कश्मीर में नहीं। लेकिन अगर इनका इंसाफ आपने नहीं किया तो जम्मू कश्मीर के अंदर ऑल डेली वेजेस टोटल बाइकाट करेंगे इलेक्शंस को, अगर आपने इनका पहले इंसाफ नहीं किया। और रही मिनिमम वेजेस एक्ट की बात, मिनिमम वेजेस एक्ट हर एक स्टेट में लागू हुआ, हर एक यूटी में लागू हुआ, और जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सौतेली माँ की तरह यहाँ पे बिहेव किया जाता है। जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ नहीं, मासूम हैं, लेकिन आक्रोश वाले भी बहुत हैं। जिस दिन रोडों पे बाहर आ गए फुल फ्लैज, उस दिन आपकी सरकारें क्या, आपकी कुर्सियां हिला कर रख देंगे हम। एक व्यक्ति हमें नजर आ रही है, रोशनी की किरण नजर आई है, एटलीस्ट वो निस्वार्थ होकर, इनकी पूरी टीम, हम इन्हें बधाई देते हैं। एटलीस्ट ये तो आपके साथ दिन रात खड़े हैं ना, बाकी जिनको आपने वोट दे वो तो कहीं छुपे नजर ही नहीं आते। किस किस पताल में वो छुप गए हैं ना, या धरती में आसमान में, हमें नजर नहीं आते। पर एक व्यक्ति है जिसने बीड़ा उठाया कि आपको इंसाफ दिला कर रहे हैं। देखिए मैडम जी, पहले तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जैसे सनी भाई, ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरमैन, जिन्होंने ये पगडोर संभाली है और जिन्होंने ये बीड़ा उठाया, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को लेके आज दरियों पर आ चुके हैं, मगर ये गुंगा प्रशासन सोया हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि हमें जितना आपने चक्कर में चढ़ाना था, अब वो चक्कर दूर होने वाला है। हमने इनके सारे दरवाजे खटकाए, मगर हमारी सुनवाई आज तक नहीं हुई। मैडम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं, जो राणा साहब कह रहे थे कि इनको मिनिमम वेजेस एक्ट दे दो, तो फिर क्या अमित शाह जी जो आए थे, जिन्होंने बोला था कि ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है लागू हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, आखिरकार वो मिनिमम वेजेस एक्ट कौन से सुराख में बंद करके रखा हुआ है, जहां तो इनकी चलती नहीं है। अगर इनकी चलती है तो ये माननीय एलजी साहब के पास जाएं। हमने बड़ी बार गुहार लगाई। कल हमारा डेपुटेशन गया था देवेंद्र राणा साहब के पास, हमने कहा सर, हम 2018 में इंदिरा चौक बंद किया था और आप लोग उस वक्त भी आए थे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, आखिरकार इन गरीब लोगों का शोषण कब तक होता रहेगा? क्या हम अपना शोषण ही करवाते रहेंगे और ये कुर्सियों को पकड़ते रहेंगे? जैसे रविंद्र राणा साहब ने कहा कि मुझे एलजी साहब ने कहा कि आपने कहा कि भाई ये जो डेली वेजर हैं, मैं इनको पहली कैबिनेट में मुझे सीएम बनाओ और मैं परमानेंट का ऑर्डर दूंगा। क्या इनके पास इतनी अप्रोच नहीं है कि ये नहीं बता सकते थे कि ये पूरी कैनाल को चला रहे हैं और पूरा जितना राशन हो रहा है ये इरिगेशन वाले ही कर रहे हैं पैदा। 1100 बंदे को परमानेंट करने के लिए क्या 50 साल लगेंगे? पर आपके आगे भी तो शर्त रख रहे हैं ना कि आप पहले उनको दोगे फिर वो आपके लिए कुछ सोचेंगे। वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था ललकार रैली में कि अगर केंद्र में सरकार आती सबसे पहले डेली वेजर का मसला हल किया जाएगा। तो आज क्या रविंद्र राणा जी या कोई और नेता इस तरह की बातें करें, इन पर विश्वास करने लायक है? मैडम जी, बेसिकली इनकी बात ही नहीं सुनी जाती है। अगर इनकी बात दिल्ली में सुनी जाती होती तो माननीय अमित शाह जी जब जम्मू का दौरा किया था ना उन्होंने, तो उन्होंने उधर ही अनाउंस करना था। इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये खुद ही भाग रहे हैं और हमारी फाइलें लेके, हाँ भाई दे दो हमें फाइलें। अगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही तो आपकी बात ऊपर तक, फिर हम आपको बताते हैं ना हमारी बात कैसे सुनवाई पहुंचेगी ऊपर तक। जब हम लोग बाइकाट करेंगे, समय तो आएगा, एक ना एक दिन समय आएगा। और अभी भी भाजपा बड़ी कॉन्फिडेंटली कहती है कि 50 पार का लक्ष्य फुल फ्लैश भाजपा आएगी। अभी भी कह रहे हैं वो कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। डेली वेजर क्या कह रहे हैं? मैडम जी, से 70,000 डेली वेजर है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। 61,000 डेली वेजर और उसके साथ हमारे जो रिलेटिव है 10-10 बंदे हैं, हम तो गरम तक जाएंगे। आखिरकार कब तक हमारे घर वाले ये जो टैग लगाना डेली वेजर का, ये टैग हम जानते हैं इस टैग को किस तरह जो है टैग को मिटाना है। अब हमने ये ठान लिया, G20 सम्मेलन चल रहा है ना कश्मीर में, करो, हम कोई खलल नहीं डालेंगे, मगर हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैडम जी,
जब तक हमारे हक में फैसला नहीं आता। ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करते हैं, अगर ले यूटी में इन्होंने उनको मिनिमम वेजेस एक्ट दे दिया है तो जम्मू में कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी है कि जो लोगों को डेली वेजेस को मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं मिल रहा है। आपके पास आते हैं, क्या क्या कहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत हो गया आप लोगों का इंतजार। मैं सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जो हर रोज हर समय डेली वेजर की सुध लेने के लिए आते हो और गवर्नमेंट तक जो हमारी आवाज है वो बुलंद करते हो। लेकिन प्रशासन का तो कोई नहीं आता, लेकिन आज तक जो आया है वो हमारे पास प्रेस मीडिया ही आती है। लेकिन मैडम जैसे मेरे भाई ने बोला और आपने क्वेश्चन किया 50 पार जो बोलते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती जो 25 MLA हैं ये कैसे बोल सकते हैं ये 50 पार। जो खुद तो एक बार हमारे पास नहीं आया तो 50 कैसे पार हो गई। मैं आज तक इनको मैं रविंद्र रैना को बोलना चाहता हूँ, आप तो बैठे ना, कहाँ बैठे हो भाई आप? अगर बैठे होते तो हमारे पास भी आते, लेकिन हम बैठे हुए हैं दरियों पर। 9 महीने हो गए क्यों आपसे, आपके पास आने से? हर कोई वो उनको पता। अगर सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्षी दलों की भी बात करें ना, कोई थोड़ा सा मुद्दा हो तो वो तो रोड बंद कर देते हैं, कहीं भी हो, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, NC हो, PDP हो। पर जब डेली वेजर्स की बात आती है सबके मुंह में टेप क्यों लग जाती है? देखो मैडम पहले मैं बात वो बताता हूँ। देखो आपने गांधीनगर में जो आपने हादसा देखा, इधर मंदिर है उधर इन्होंने शौचालय बना दिया। 18 जो है बात जगराते हुए जागरण हुए 18, लेकिन ये जो है जेई चीफ गेस्ट बन के उधर गए, इन्होंने क्या किया? बंद नहीं करवा सके। जेई हमारे सन्निकांत चीफ जी थे जिन्होंने बंद करवाया, तो बंद करवा कर दिखाया भी। तो ये अगर हमारे साथ चले हैं और दिल्ली तक हमारी आवाज पहुंचाई है, हमारी फाइलें इन्होंने सबमिट कराई दिल्ली तक, तो यही एक नुमाइंदा है जिन्होंने। आम जनता इन लोगों से ज्यादा दम रखती है, बिल्कुल नेताओं से। मैडम जनता दम ही रखती है, ताकि कर्नाटक में ऐसा हाल हुआ है इनका, कहाँ 50 पार होंगे जी? वो देखो कर्नाटक में क्या हुआ उनका। वहां से सीख लेनी चाहिए, बिल्कुल सीख लेनी चाहिए। आज भी इनके पास मौका है, अगर हमारा मसला हल कर दे तो इनकी जोली में हंस ऐसे डाल देंगे, अगर नहीं किया तो कर्नाटक जैसा हाल होगा। साफ तौर पर इस समय आप देख रहे हैं डेली वेजर ने एक बार फिर से हुंकार बनी है और इस समय डॉक्टर संदीप भी हमारे साथ। डॉक्टर साहब आप आइए जरा, आप हर टाइम होते हैं, पीछे पीछे क्यों रहते हैं? आप जब साथ देते हैं तो कोई बात नहीं, आपका भी बोलना बनता है। आइए इधर आइए डॉक्टर साहब। ये भी सन्निकांत जी इनकी टीम, हम फिर भी बार बार कहते हैं, इनका शुक्रिया करते हैं कि नेता लोग तो यहाँ नहीं मिले जब से हम इनको कवर कर रहे हैं। कम से कम आप लोगों ने तो दायित्व उठाया सर। हमारा फर्ज है और हमेशा हम इनके हक के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इनके हक के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे सरकार हो प्रशासन हो। आप खुद सोचिए आज की महंगाई में बीजेपी ने इतनी महंगाई कर दी है। पहले उन्होंने बोला कि उज्ज्वला योजना लेके आएंगे, 200-400 सिलेंडर मिलेगा, आज वही सिलेंडर 1200-1300 का आता है। गरीब आदमी कहाँ से सिलेंडर लेगा बताइए मेरे को? उनकी जो सैलरी है वो भी इनको टाइम पे नहीं मिलती है। 9000 में बेचारे बच्चे पालेंगे, अपने खर्चे पूरे करेंगे, कैसे मैनेज होगा? तो अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, उनकी सैलरी लाखों में आती है, उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। उनकी तो एक दिन भी डिले नहीं है। बिल्कुल, आप उनकी एक महीना रोक के देखिए। ये हम ओपन चैलेंज करते हैं, पूरा सिस्टम रुक जाएगा अगर उनकी सैलरी रोक देंगे तो सोचिए गरीबों में क्या बीती होगी। तो हमारा जो संगठन है, सन्निकांत जी हमारे भाई साहब है, जितने हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, हमारा सपोर्ट हमेशा इनके साथ था और साथ रहेगा। हम इनके हक के लिए लड़ते रहेंगे जब तक ये परमानेंट नहीं होंगे। चलिए शुक्र है कि किसी ने तो बेड़ा उठाया। जिन नेताओं से, जिन बड़े बड़े मंत्रियों संत्रियों से उम्मीद थी, उन्होंने तो पीठ दिखा दी जनाब। पर कोई बात नहीं, समय बड़ा बलवान है। इलेक्शन आज नहीं तो कल होने ही वाले हैं। जहां पर पहली सरकारों ने अगर इन डेली वेजर का शोषण किया तो इन्होंने उनको जगह बता दी। अब कहीं ना कहीं भाजपा की बारी है। अगर समय रहते भाजपा ने इन डेली वेजर्स का हक उन्हें नहीं दिया तो आने वाले समय में उनका भी वही हालात होगी जो पहली सरकारों की रही है। सन्निकांत जी के साथ हमारा दैनिक शिफ्ट टाइम हमेशा अपने 60 या 70 हजार डेली वेजर के साथ हमेशा खड़ा है और हमेशा रहेगा। आपका क्या कहना, अपनी कमेंट, अपने सुझाव इन डेली वेजर्स के लिए जरूर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।